जादुई सोने का घर। नताशा परी एक कपड़ों की दुकान में काम किया करती थी। कुछ साल पहले ही नताशा परी के पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसके बाद से वह और उसकी माँ दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। नताशा परी की माँ हमेशा बीमार रहती थी। इसी वजह से नताशा परी को जितनी भी सैलरी मिलती वह सारी अपनी माँ के इलाज में लगा दिया करती थी और जो बचते थे वो घर के सारे खर्चों में चले जाते थे। जिस दुकान में नताशा परी काम करती थी उस दुकान की मालकिन बहुत ही गुस्से वाली थी। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था और वह नताशा परी को खरी खोटी सुनाती रहती थी। पर बेचारी नताशा परी के पास सब सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन अपनी माँ का इलाज करवाने के चक्कर में उसे दुकान में जाने में थोड़ी देर हो जाती है। यहाँ किसने आने के लिए कहा था? थोड़ा आराम करके खा पी कर आती। तूने तो ये सोचा होगा कि तू आराम से आएगी और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो माँ की दवाई लेने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। तेरे बहाने मेरे सामने नहीं चलने वाले। जैसे यहाँ आई है ना उसी तरह से उल्टे पैर वापस चली जा। तुझ जैसी कामचोर के लिए इस दुकान में कोई काम नहीं है। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, फिर मुझे कहाँ काम मिलेगा? वो सब तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब ये सब मुझसे बोलने का कोई फायदा नहीं। पर मैंने जितना काम किया है कम से कम उतने तो पैसे दे दीजिए। किस बात के पैसे? पैसे वैसे कुछ नहीं है मेरे पास। तूने किया ही क्या है अब तक? सिर्फ आराम करने के अलावा मेरे पास कोई पैसे नहीं है। दिन भर सिर्फ आराम ही करती रहती है। वो तो अपने घर जाकर कर समझ में आया। पता नहीं मैं भी क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ तुझसे बात करके। जा यहाँ से। आखिरकार नताशा परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? और माँ का इलाज भी करवाना है। मुझे लगता है मुझे कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। पर इस शहर में काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है आजकल। तो इतनी मुश्किलों के बाद तो ये काम मिला था। तभी उसे एक सुनहरे घर जैसा खिलौना पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये किसका हो सकता है? शायद किसी बच्चे से गिर गया होगा। नहीं, मैं किसी बच्चे से नहीं गिरा हूँ, बल्कि मैं एक जादुई घर हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या तुम तो बोल भी सकते हो? इतना ही नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं अब भी तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर वह जादुई घर और नताशा परी वहाँ से गायब हो जाते हैं और नताशा परी अपने घर पर पहुँच जाती है। वह जादुई घर नताशा परी के घर को एक सोने के घर के रूप में बदल देता है। अब इस घर में कुछ चीजें भी सोने की हो चुकी हैं। तुम उन चीजों को बेचकर कुछ भी खरीद सकती हो और अपनी माँ का इलाज भी करा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह जादुई घर वहाँ से गायब हो चुका था और नताशा परी के पास ढेर सारे पैसे आ गए थे जिससे वह अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराती है और उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। रानी परी की शादी का जादुई लहंगा। परीलोक में रानी परी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी को परीलोक की रानी बना दिया जाता है। रानी परी की बेटी हीर दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, पर बदकिस्मती से उसका एक हाथ नहीं था। इसी वजह से सभी परियां हीर परी को अपनी रानी परी नहीं मानना चाहती थी। पर जब वह रानी परी बन ही गई थी तो अब वह भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। हीर परी का एक हाथ ना होने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि खाना खाने में, कोई सामान उठाने में या फिर किसी के सामने आने में। एक दिन हीर परी अपनी दादी के पास जाती है। बेटा, अब तुम रानी परी बन ही चुकी हो तो तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। भले ही तुम्हारा एक हाथ नहीं है, पर फिर भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो।
तुम्हें अपने जीवन से निराश नहीं होना है। दादी, अब मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। आपको पता भी है पीठ पीछे परियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं। उनका कहना है कि मेरा एक हाथ नहीं है, इसी वजह से मुझे रानी परी भी नहीं बनना चाहिए था। बताइए अब मैं क्या करूँ? मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हीर परी अपनी दादी के कहे अनुसार ही सारे कार्य करती है और फिर धीरे धीरे वह परीलोक की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है। देखो, मैंने कहा था ना तुम सब संभाल लोगी। अब तो सभी परियां तुम्हारी तारीफ भी करती हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, और वो ये है कि तुम्हारा एक हाथ ठीक हो सकता है। यहाँ से दक्षिण की तरफ तुम्हें एक फूलों का वन मिलेगा, वहीं तुम्हें एक जादुई ड्रेस मिलेगी। तुम उससे सच्चे मन से प्रार्थना करना और अपना हाथ ठीक होने के लिए कहना। वह जरूर तुम्हारा हाथ वापस ला देगी, पर वह जगह बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें संभल कर जाना होगा। दादी, अगर मेरा हाथ अब ठीक ना भी हो फिर भी अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आप इतना कह रही हैं तो मैं कोशिश तो करके देखूंगी। तुम अभी जाने के लिए तैयार हो जाओ। हीर परी अपनी दादी के बताए हुए रास्ते पर जाती है और कुछ समय के बाद वह फूलों के वन में पहुंच जाती है। वह जादुई ड्रेस कहाँ होगी? मुझे ढूंढना पड़ेगा। वह उस जादुई ड्रेस को काफी खोजती है। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उसे वह जादुई ड्रेस मिल ही जाती है और फिर उस जादुई ड्रेस को सारी बातें बताती है और काफी प्रार्थना भी करती है। ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ वापस लाने के लिए तैयार हूँ, पर वह हाथ एक जादुई हाथ होगा, इसीलिए वह बहुत ही शक्तिशाली होगा। पर तुम कभी भी उस जादुई शक्ति का गलत के लिए इस्तेमाल मत करना। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगी। वह जादुई ड्रेस हीर परी का एक हाथ वापस ला देती है। अपने दोनों हाथों को देखकर हीर परी बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।